वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसे आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है भाई साहब? तो चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 17 है ना। तो क्लासेस पोस्टपोन हो रही थी, तो थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है, स्कूल के काम भी रहते हैं और सारे भी वर्क्स हैं, तो थोड़ा सा उसमें स्टकिंग होने की वजह से दिक्कत होनी रहती है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और चलते हैं क्लास की तरफ। लिखा है वीनस नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड ऑफ लव, है ना। वीनस का नाम रोमन देवता, है ना, जो रोमन देवता, स्नेह के रोमन देवता थे, स्नेह यानी प्रेम के देवता, जो रोमन देवता थे, उनके नाम के बाद उनका वीनस का नाम पड़ा है। वीनस मतलब वीनस जो प्रेम के देवता, रोमन देवता प्रेम के थे, उनके नाम पर वीनस का नाम पड़ा। वीनस प्लैनेट जो हमारा है, वीनस ग्रह जो हमारा है, उसका नाम जो है इसी रोमन गॉड, जो गॉड ऑफ लव यानी स्नेह के देवता थे, प्रेम के देवता थे, उनके नाम के ऊपर पड़ा है। एंड मीन्स होता है और, ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता। करा कि जो प्रेम और सुंदरता, है ना, के देवता थे, उनके नाम पर क्या है, वीनस का नाम पड़ा। वीनस प्लैनेट यानी वीनस ग्रह का नाम पड़ा है। आप जानते हैं वीनस, नेपच्यून, है ना, जुपिटर, मार्स, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, कुल 8 प्लैनेट हैं। तो जिसमें प्लूटो आप जान ही रहे हैं, उसको बाहर कर दिया गया है। बोला गया है कि तुम नमस्ते भैया, यहाँ से निकल लो, पहली ट्रेन पकड़ के, तुम यहाँ नहीं आ सकते, है ना। तो वो है अपना, करा इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये क्या है, इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये सूर्य से दूसरा ग्रह है, सूर्य से एक दूसरा ग्रह है। एंड द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, और सबसे पास में, यानी सबसे क्लोज मतलब होता, क्लोजेस्ट मतलब सबसे पास, सबसे निकट। सबसे निकट का ग्रह है, प्लैनेट है, ग्रह है ना, किसके, अर्थ यानी धरती के सबसे निकट का ग्रह है, या प्लैनेट हम कहेंगे। यहाँ पे मरा आ गया, ग्रह हमको लिखना है, ग्रह, ग्रह है किसका, अर्थ का यानी धरती का। अर्थ जो प्लैनेट है, जो धरती है, उस ग्रह के सबसे नज़दीक का ये ग्रह भी है ना। तो इस तरह का कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे। ये सन है और यहीं कहीं जुपिटर है, ये आपका हो गया, और ये आपका अर्थ है मान लीजिए, है ना। तो थोड़ा सा सन ज़्यादा बड़ा रहना चाहिए। चलो सन को ज़्यादा बड़ा कर देते हैं थोड़ा। ये सन है, ये सन है, और ये मान लीजिए वीनस है, और ये आपका अर्थ है ना। या यहाँ पे कोई प्लेनेट और हो, है ना, यहाँ पे कोई प्लेनेट और हो इसके पास। तो ये सेकंड, क्योंकि पहला प्लेनेट ये नहीं बता रहा है, सेकंड प्लेनेट है। क्या है, सेकंड प्लेनेट फ्रॉम द, यहाँ से आप देख लो, यहाँ लिखा है इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, सूर्य से दूसरा प्लैनेट है। आपको पता है कि धरती का ग्रह, धरती ग्रह जो तीसरा प्लैनेट है सन से, तो यही चीज़ है। करा द थिक क्लाउड कवर, है ना, द थिक क्लाउड कवर। थिक मतलब होता है मोटा, क्लाउड मतलब होता है बादल, कवर मतलब होता है चादर या ढकना। करा कि मोटे बादल, है ना, बादल की एक मोटी सतह कवर कर यानी ढकी रहती है, किसको, ऑन वीनस रिफ्लेक्ट, है ना, ऑन वीनस रिफ्लेक्ट सनलाइट विच वीनस टू बी सेकेंड ब्राइटेस्ट। कह रहा है, याद रखिए कि मोटी परत, है ना, बादलों की एक मोटी परत, द थिक क्लाउड कवर,
यानी बादलों की एक मोटी परत ऑन वीनस, वीनस पर रिफ्लेक्ट सनलाइट, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, उल्टा भेजता है, परावर्तित करता है। जिस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आप एक आईना लगा दिए, आईना शीशा, अब यहाँ से लाइट जला रहे हैं आप, ये टार्च है आपका और यहाँ से लाइट आप जला रहे हैं, ये क्या करेगा कि यहाँ से लाइट फिर वापस भेज देगा, पीछे पूरा उजाला हो जाएगा, यहाँ 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 हर जगह उजाला हो जाएगा। कहने का अभिप्राय मेरा ये समझिए आप कि जो बादल होते हैं, मोटे बादल की जो कवरिंग होती है वीनस पर, वो रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित करती है, मतलब इस सतह से टकराने के बाद सूर्य का प्रकाश यहाँ से जाता है, टकराता है, फिर वापस उसी दिशा में चला जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन विच कॉजेज, है ना, विच कॉजेज, जिसके कारण, है ना, विच कॉजेज वीनस बी द सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर नाइट स्काई। वीनस इज आल्सो कॉल्ड इवनिंग स्टार, है ना। क्या देखिए ध्यान, विच कॉजेज, जिसके कारण वीनस हो जाता, बी मतलब होना भाई साहब, द सेकेंड ब्राइटेस्ट, सेकेंड मतलब दूसरा, है ना, दूसर का हुआ, ये ब्राइटेस्ट एकदम चमकदार, है ना, चमकदार, सबसे ज़्यादा चमकदार, है ना, चमकदार क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट भैया, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु हो जाता है। इन आवर नाइट स्काई, हमारे रात्रि के आसमान की, इन आवर नाइट स्काई, हमारे रात्रि की आसमान की, वीनस इज आल्सो कॉल्ड द इवनिंग स्टार, है। कह रहा कि हमारे इसीलिए, चूँकि बहुत बादल है यहाँ पे, बादल की एक ठो मोटी चादर है भैया, ओढ़ने वाली चादर न, ये चादर है, मोटी सी लेयर को कहिए, इस तरह का लेयर बना है, बादल ही बादल है यहाँ पे, है ना, बादल यहाँ पे ऐसे ऐसे क्लाउड बने हुए हैं, इस तरह के क्लाउड हैं, क्लाउड। और जो क्या करता है, सनलाइट आती है उसको पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है, कहता भैया यहाँ ज़रूरत ना है, भगो यहाँ से। तो वही चीज़ है, तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वीनस रिफ्लेक्ट द सनलाइट, जिसकी वजह से विच कॉजेज, जिसके कारण वीनस टू बी द सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट, इसीलिए वीनस हो जाता है सेकेंड मतलब दूसरा, ब्राइटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा चमकदार, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, इन आवर नाइट स्काई, हमारे रात्रि के आसमान की। अब आगे कह रहा वीनस इज आल्सो कॉल्ड इवनिंग स्टार, कह रहा वीनस इज आल्सो कॉल्ड, वीनस इज मतलब है, वीनस इज मतलब है, आल्सो मतलब भी, कॉल्ड मतलब कहलाता, द की कोई मीनिंग नहीं, इवनिंग स्टार मतलब शाम का तारा, है ना, शाम का तारा। इसलिए वीनस जो है सायंकाल का तारा भी कहलाता है। प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपके साथ ये है, कह रहा वीनस इज आल्सो द हॉटेस्ट प्लैनेट, कह रहा वीनस इज आल्सो द हॉटेस्ट प्लैनेट, वीनस इज आल्सो द हॉटेस्ट प्लैनेट, है ना। हॉट मतलब गर्म होता भैया, हॉटेस्ट का होता है, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगी है यहाँ पे। हॉटेस्ट मतलब होता है सबसे ज़्यादा गर्म, सबसे, अरे कहा भाई साहब लिख दिए तुम तो, सबसे है ज़्यादा और गर्म, सबसे ज़्यादा बेटा गर्म, सबसे ज़्यादा गर्म, हॉटेस्ट प्लैनेट, है ना। कह रहा ये सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है भाई साहब, इसीलिए करा बारे में पढ़ना पड़ी। तो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, वीनस क्या है, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है ना। अब इसके बाद कह रहा है इट कवर्ड, यह ढकता है, बाय वेरी थिक रैपिडली स्पाइनिंग क्लाउड, है ना। कह रहा कि इट कवर्ड, यह ढका हुआ है, बाय वेरी थिक, बहुत मोटे
थिक मतलब का होता है मोटा। हमका लोग मोटा मत कह दिए ना, हैं कहीं शाश्वत कर दे सर जी आप भी तो मोटे हैं, तो हमका भैया हमका इतना जल्दी हमारी बेइज्जती कर रहे हो तुम हैं। तो देखो जरा शाश्वत, देखिए ध्यान से, रैपिडली, रैपिडली मतलब होता है तेजी से भाई साहब, तेजी से है ना। स्पाइनिंग मतलब, स्पाइनिंग जानते हो ना, स्पाइनिंग व्हील, स्पाइनिंग मतलब होता है घूमता हुआ, है भास्कर भाई, घूमता हुआ, घूमता हुआ। वीर सिंह ध्यान से सुन रहे हो ना, हाँ कुछ सुनते रहना। कह रहा स्पाइनिंग क्लाउड्स है ना, घूमते हुए बादल है ना। क्या कह रहा है कि कह रहा है इट कवर्ड बाई, ढका हुआ होता है, वेरी थिक बहुत मोटे, रैपिडली तेजी से, तेजी से घूमते हुए, स्पाइनिंग मतलब घूमते हुए, रैपिडली मतलब तेजी से घूमते हुए, क्लाउड ऑफ वाटर वेपर जलवाष्पों की, करा कि यह तेजी से, यह मोटे और तेजी से घूमते हुए जलवाष्प वाली, जिसके अंदर पानी हो, ऐसे बादलों के साथ क्या करता है, घूमते हुए बादलों के साथ ढका हुआ है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी चीज़ है, ये गैस है ना। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं O2, है ना, हम लोग एब्जॉर्व करते हैं, हमारी नाक है ये देखिए, इसी से हम लोग ये यहाँ सोखते हैं, नाक थोड़ा तिरछी लंबी है भाई, तो वही चीज़ है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए तो क्या होगा, दम घुटने लगेगा। लेकिन भाई साहब यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड से ही तो ढका हुआ है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन का पता नहीं है। इसीलिए ये जो है आई थिंक यहाँ पे जो है लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती होगी, यहाँ पे जीवन की संभावना नहीं होगी। कह रहा दिस क्लाउड्स होल्ड इन हीट एंड आर कंटिन्यूअली वार्मिंग द प्लैनेट। कह रहा दीज क्लाउड्स, ये दीज का मतलब ये होता भाई, ये बादल है ना, दीज क्लाउड्स, ये बादल है ना, ये बादल, क्लाउड्स मतलब क्या होता है, बादल भैया, ये बादल होल्ड है ना, लिए होते हैं, इन हीट मतलब गर्मी लिए होते हैं अपने अंदर, क्या है, इन हीट मतलब अंदर हीट लिए होते हैं, ऊष्मा गर्मी है ना, गर्मी या ऊष्मा। सपोज दैट हम लोग यहाँ नहीं हैं, हम लोग वीनस पर नहीं, हम लोग धरती पर हैं, खूब ठंडी ठंडी हवा बहती है भैया पेड़ों से झरझरा के, तो ये चीज़ है। और अगर मान लो हम लोग वीनस पे रहते तो क्या हाल होता है, चमड़ी समड़ी सब उड़ के बाहर आ जाती है, और उसके बाद एकदम जैसे छिले हुए आलू की तरह हम लोग रहते हैं ना, बहुत बवाल हो जाता भैया। तो चलिए देखिए, दीज क्लाउड होल्ड इन हीट, कह रहा यही बादल क्या किए रहते हैं, दीज का ये बादल, होल्ड मतलब लिए रहते हैं, हीट इन मतलब अपने अंदर ऊष्मा या गर्मी, एंड आर कंटिन्यूअली और लगातार, एंड आर कंटिन्यूअली और लगातार, एंड आर कंटिन्यूअली और क्या करते हैं, वार्मिंग द प्लैनेट, वार्मिंग मतलब गर्म करते हैं, वार्मिंग गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं भाई साहब, गर्म करते हैं किसको भैया, प्लैनेट यानी ग्रह को, और लगातार अपने ग्रह को गर्म करते हैं, प्लैनेट को गर्म करते हैं। आगे द सरफेस ऑफ वीनस कैन रीच ऑलमोस्ट 900 डिग्री, भैया 100 करा 97.5 डिग्री हमारा नॉर्मल डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब 97.97। अब भैया इससे ज़्यादा होता है ना, 98 जहाँ पहुँचा तहाँ तुरंत मम्मी रोना धोना चालू है ना, क्यों मम्मी 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 कहती हो ना। तो देखो ध्यान से, तो कह रहा है कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हमको बुखार हो जाता है भाई साहब, है ना। और यहाँ भैया 900 डिग्री फ़ारेनहाइट
बाप रे बाप, यहाँ तो लोहा भी एकदम लिक्विड में फॉर्म में रहता होगा भैया, कौनो मेटल बचा नहीं होगा। तो 900 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, अब 900 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदल करके जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, एकदम चैट बॉक्स में चिप डालिए, सॉरी लिख डालिए भाई साहब। तो ये चीज़ है, वीनस का तापमान मतलब 900 डिग्री फ़ारेनहाइट, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ती है भाई साहब। तो अब आगे बढ़ते हैं जरा प्रश्न पर। कह रहा है विच प्लैनेट, है ना, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू वीनस। ये भाई विच प्लैनेट, कौन सा ग्रह वीनस के सबसे नज़दीक है, वीनस ग्रह के सबसे नज़दीक, क्लोजेस्ट मतलब सबसे नज़दीक। भैया हम बताए हैं अभी, अगर जो ध्यान से सुना होगा, सबसे नज़दीक, है ना, नज़दीक, सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह भाई, तो आप बताइए हमको। सबसे नज़दीक, है ना, क्लोजेस्ट। कोनो कह दिया मार्स, थे भाई साहब मार्स नहीं है, जुपिटर नहीं है, मरकरी भी नहीं है। तो आपको कौन सा आंसर टिक करना पड़ेगा, अर्थ। अर्थ इज द, है ना, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द वीनस, मतलब वीनस ग्रह है, जैसे सन है ये, सॉरी ये देखिए सन है और बड़ा है, ये इसका मन है, और यहाँ पे कोई और प्लैनेट है, तो यहाँ पे वीनस है, तो यहाँ पे अर्थ है, ऐसे है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा एक बार और अच्छे से बना दें, ये देखिए और ये आपका। तो बताओ, ये बताओ कि ये धरती, ये अर्थ है, मान लीजिए ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं अर्थ को ई, वीनस को वी, और ये मान लीजिए जो भी ग्रह है, मरकरी है चाहे जो भी है। तो अब यहाँ पे आप कहेंगे कि अब बताइए कि यहाँ से ये नज़दीक है सन से, और ये नज़दीक है किससे, तो अर्थ से। तो अर्थ के बीच की दूरी देखिए कम है ना, इसलिए इस हिसाब से जो है ये धरती से नज़दीक है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन, आपको सी मिल जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर जिन बच्चों ने सी ऑप्शन किया है वो बिल्कुल सही ऑप्शन पे जा रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब आगे कह रहा है द सरफेस ऑफ अर्थ, धरती का, है ना, वीनस का तापमान है क्या, कह रहा द सरफेस ऑफ वीनस, कह रहा वीनस की सतह, द सरफेस ऑफ वीनस कैन रीच, सरफेस मतलब होता है सतह, सरफेस मतलब होता है सतह, ऑफ वीनस, है ना, वीनस की सतह, कह रहा कैन रीच, पहुंच जाती है। अरे भाई घर नहीं पहुंच जाती भाई साहब, यहाँ तापमान पहुंच जाता है 9000, ना ही बाबू 910, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा और इधर करें, देखिए 90 लिख दिया है, तो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर बुखार दिलाओगे क्या कह के हमको, हैं। तो इसलिए 900 हम कहेंगे, 900 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए था यहाँ पर, 900 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए था, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं, 900 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका सही हो जाएगा बेटे, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं अगला प्रश्न। वीनस इज ऑफन नोन एज, कह रहा अक्सर वीनस को जाना जाता है किस नाम से, ऑफन मतलब अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, है ना, कर वीनस को अक्सर जाना जाता है नून एज, कैसा, रोमन स्टार, नाइट स्टार, एवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। भाई साहब इसको एवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो दैट्स एवनिंग स्टार है। अगर आप पैराग्राफ नहीं विश्वास है तो पैराग्राफ फिर से पढ़ लीजिएगा, यू कैन गेट द आंसर। एवनिंग स्टार, है ना, वीनस इज ऑफन, अक्सर वीनस को शाम के तारे के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे बादल जो प्रकाश किरणों को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट
प्लैनेट बन जाता, जिसकी वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, इवनिंग स्टार कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। आगे कह रहा है कि वीनस वाज नेम्ड आफ्टर द, है ना, गॉड ऑफ सेक्रीफाइस, बलिदान की देवता। तो भैया प्रधान की देवता नहीं हमको कहना है, रोमन गॉड, है ना, लव एंड ब्यूटी, है ना, नेम्ड आफ्टर। तो नेम्ड आफ्टर किसके किसके नाम के बाद, तो रोमन गॉड के नाम के बाद जो लव और ब्यूटी, तो यहाँ पे नहीं दिया है, किसके नाम के बाद, है ना, रोमन देवता के नाम के बाद जो है वीनस का नाम पड़ा है। रोमन देवता है ना, रोमन नंबर पढ़ते भी हो, रोम देश को जानते भी हो, रोमन नंबर रोमन देवता को जानते नहीं हो तो जान लो कि रोमन देवता की, जो रोम देश की देवता रोमन देवता हैं, रोमन देश के देवता हैं जो, वो क्या, उनके नाम के बाद वीनस का नाम पड़ा। उनके नाम के बाद का मतलब उनके नाम पर ही वीनस का नाम पड़ा है ना, कन्फ्यूजिया मत जाइएगा भैया। आगे देखिए, कह रहा, अब आगे कह रहा है कि वीनस इज द प्लैनेट, हाँ, वीनस इज द प्लैनेट, कैसा प्लैनेट है भाई, क्लोजेस्ट, सबसे नज़दीक का प्लैनेट है। कहाँ है भैया, सबसे नज़दीक का तो नहीं है। कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा, अच्छा आइए हम बताते हैं आपको ठंडा, इतना गर्मी फूंक देकर दिमाग खराब हो जाएगा। डार्केस्ट, अंधेरे वाला नहीं, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट अगर कहते तो हम मानते, BRIGHTEST, है ना। तो अब इसके बाद नहीं है, तो ब्राइटेस्ट नहीं, तो सबसे ज़्यादा भैया हॉटेस्ट प्लेनेटवा है कौन, हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे ज़्यादा गर्म है, तो ऑप्शन नंबर सी बाबू सही हो जाएगा। का बोले, समझ में आया कि नहीं। तो ये आपका यहाँ तक आपका जो है पैराग्राफ आपका 17 ओवर हुआ। चलते हैं आपकी पैराग्राफ किस पे भैया, 18 पर। देखिए अगला पैराग्राफ आपका है, लिखा है कि पहले पैसेज आपका 18 है और यहाँ पे लिखा है द मैटियर। मैटियर का मतलब होता है, देखिए मैटियर से बना है मार्शल आर्ट, है ना। तो मैटियर का मतलब होता है, ज़रा आपको बता दें, योद्धा। क्या होता है, योद्धा, जो लड़ाकू होते हैं, लड़ाका होते हैं, जो युद्ध में राजा के लिए लड़ते हैं और, है ना, बहुत सारे जो है विजय प्राप्त करते हैं बहुत जगह पर। तो कह रहा है द मैटियर हु लीड डाउन दियर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। कह रहा है, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, द मैटियर हु लीड है डाउन दियर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, द मैटियर मतलब होता है योद्धा, हु लेड डाउन दियर लाइव्स, जो अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, देश की आज़ादी के लिए, हैड लॉफ्टी विजन ऑफ फ्यूचर, है ना, लॉफ्टी विजन ऑफ फ्यूचर। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि क्या होता है उनका, हैड ए लॉफ्टी विजन ऑफ द फ्यूचर, करा भविष्य के लिए उनका एक लॉफ्टी विजन होता है, उदात्त। लॉफ्टी का क्या अभिप्राय होता है, उदात्त, है ना, उदात्त विजन होता है, उदात्त दृष्टिकोण होता है उनका भविष्य को लेकर। भविष्य को लेकर उनका जो विजन, उनका जो दृष्टिकोण होता है बहुत उदात्त होता है। वो अपनी फैमिली के लिए नहीं लड़ते हैं, वो देश की हर एक फैमिली के लिए लड़ते हैं, ताकि अगर नेशन फ्री रहेगा तो सारे लोग अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। तो यहाँ पे विजन मतलब हो जाएगा दृष्टिकोण। ठीक है ना। कह रहा है कि हैड ए लॉफ्टी विजन ऑफ द फ्यूचर, उनके पास एक उदात्त दृष्टिकोण होता है फ्यूचर यानी भविष्य को लेकर। आगे कह रहा है, ध्यान से समझिएगा,
दे वांटेड टू द नेशन टू बी फ्री। दे वांटेड वे चाहते थे या चाहते हैं, है ना। दे वांटेड वे चाहते हैं, द नेशन यानी राष्ट्र को, टू बी फ्री यानी स्वतंत्र रखना, वे राष्ट्र को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। फ्रॉम ऑल द स्लेवरी, फ्रॉम ऑल द स्लेवरी सभी गुलामियों से। गुलामी, स्लेवरी का मतलब क्या होता है? गुलामी, किसी के, है ना, किसी के अधीन रहना, दैट इज़ नोन एज स्लेवरी। एंड गुलामी हिंदी में हम कह सकते हैं। एंड बॉन्डेज या किसी के प्रतिबंध में, किसी के अंदर, है ना, प्रतिबंध। या किसी के बॉन्डेज में रहना, किसी के प्रतिबंध में रहना। तो कह रहा है कि वे चाहते हैं कि राष्ट्र को हर गुलामी और हर प्रतिबंध से जो है क्या रहे, स्वतंत्र रहे, कोई भी किसी भी राष्ट्र का वो गुलाम न रहे। आगे कह रहा है, दे वांटेड एन इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज would live in perfect harmony, है ना, and in which there would be no high class, no low class of people, and the curse untouchability having been wiped out completely, है ना। कह रहा, ध्यान से समझ में आया आपको कि देखिए, दे वांटेड वे चाहते थे, एन इंडिया एक ऐसे भारत को, इन विच ऑल कम्युनिटी जिसमें सभी जातियां, है ना, कम्युनिटीज़ का मतलब हो जाएगा समुदाय। तो कह रहा है जिसमें सभी समुदाय या जातियां, समुदाय, जिसमें सभी समुदाय वुड लिव इन परफेक्ट हारमोनी। कह रहा है कि वुड लिव मतलब जिए, इन परफेक्ट हारमोनी मतलब एक उचित प्रसन्नता के साथ, है ना, एक उचित प्रसन्नता के साथ। इन विच देयर वुड बी नो हाई क्लास, जिसमें कोई भी बड़ी क्लास मतलब उच्च श्रेणी, कोई भी नो लोअर क्लास, कोई भी निम्न श्रेणी, कोई भी मतलब छोटा वर्ग, कोई बड़ा वर्ग, है ना। बहुत सारी विभिन्नताएं हैं प्यारे बच्चों, आप देखते हैं लोअर क्लास, हाई क्लास। तो ये कह रहा है ना ही वहाँ पे कोई लो क्लास हो और ना ही वहाँ पे कोई हाई क्लास हो ऑफ पीपुल यानी लोगों की। द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी, द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी हैविंग बीन वाइप्ड आउट कंप्लीटली। कह रहा द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी, कह रहा कि जो अनटचेबिलिटी यानी जो छुआछूत का जो अभिशाप है, कर्स है, श्राप है, अभिशाप है, अभिशाप है। क्या है? अनटचेबिलिटी मतलब होता है छुआछूत, है ना। इनका छुआ हम नहीं पिएंगे, इनका छुआ हम नहीं खाएंगे। तो छुआछूत का जो श्राप है, का जो श्राप है वो पूरी तरह से हैविंग बीन वाइप्ड आउट, वो क्या है? कंप्लीटली पूरी तरह से वाइप्ड आउट मतलब क्या हो जाए? बह जाए या धुल जाए, है ना, बह जाए। कह रहा कि और ये जो छुआछूत का जो अभिशाप है वो पूरी तरह से साफ हो जाए या समाप्त हो, या यहाँ समाप्त होने से है, समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए प्यारे बच्चों। तो ऑब्वियसली ऐसा ही होना चाहिए हमारा राष्ट्र, जिसमें ऊंच नीच, है ना, ये सब की भेदभाव अब अभी इस टाइम पे तो पूरी तरह से मिट ही गया है, ये भी समझ लो, है ना। तो वही चीज़ है, वुमेन वुड इंजॉय इक्वल राइट्स
राइट्स का मतलब यहाँ पे देखिए राइट्स लिखा है तो राइट मतलब सही नहीं, यहाँ पे अधिकार की बात हो रही है। कह रहा है कि महिलाओं के पास क्या होने चाहिए, इंजॉय मतलब महिलाएं आनंद उठाएं, इक्वल राइट्स समान अधिकार का, है ना, समान अधिकार का आनंद उठाएं, महिलाएं समान अधिकार का आनंद उठाएं। एंड विद मैन कंट्रीब्यूट मतलब योगदान दें, भैया योगदान दें, है ना, महिला लोगों का भी काम हल्का फुल्का नहीं बा, योगदान दें, क्या करें, वो भी योगदान दे, दियर फुलेस्ट, है ना, अपने संपूर्ण का, फुलेस्ट मतलब क्या होता है, संपूर्ण, यानी अपने संपूर्ण शक्तियों का इसके साथ वो अपना क्या करें, सहयोग करें, मेकिंग ए ग्रेट नेशन, एक महान राष्ट्र के निर्माण में, महान राष्ट्र के निर्माण में वो क्या करें, अपना फुलेस्ट मतलब पूरा जो है क्या दे, कंट्रीब्यूशन यानी सहयोग दें। सच अ विजन वाज इन कीपिंग विद द एंशियंट ग्लोरी, है ना, ऑफ कंट्री रिनोन्ड फॉर, है ना, रिनोन्ड फॉर इट्स स्प्लेंडिड अचीवमेंट इन लिटरेचर, है ना, स्प्लेंडिड, है ना, अचीवमेंट इन, कह कि सच विजन इस तरह का दृष्टिकोण, वाज कीपिंग विद, है ना, द एंशियंट ग्लोरी, जो प्राचीन क्या है, प्राचीन, एंशियंट मतलब होता है प्राचीन और ग्लोरी मतलब होता है महत्व या महिमा, है ना, महत्व, महत्व यहाँ पे हो जाएगा, ग्लोरी का मतलब जो प्राचीन महत्व को क्या करे सच अ विजन इस तरह का दृष्टिकोण, वाज कीपिंग विद साथ रखने से, एंशियंट ग्लोरी ऑफ कंट्री रिनोन्ड, जो एंशियंट ग्लोरी थी यानी जो प्राचीन महत्व था, प्राचीन प्रतिष्ठा थी, है ना, कंट्री यानी ऑफ कंट्री देश की, रिनोन्ड फॉर इट्स स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड मतलब होता है उत्कृष्ट, क्या होता है, उत्कृष्ट, भैया ये इसकी मीनिंग लिख लीजिए, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का मतलब होता है उत्कृष्ट डियर स्टूडेंट्स। अचीवमेंट मतलब होता है, जान ही रहे हैं, अचीवमेंट मतलब होता है ना, इन लिटरेचर, कह रहा कि उपलब्धि, कह रहा अचीवमेंट मतलब क्या होता है, उपलब्धि, याद रखिएगा। कह रहा इन लिटरेचर, कह रहा कि सच विजन इस तरह का दृष्टिकोण, कीपिंग विद द एंशियंट ग्लोरी, जो प्राचीन प्रभुत्व को बना के रखता है, ऑफ द कंट्री देश की, जो रिनोन्ड जानी जाती थी, फॉर इट्स स्प्लेंडिड इसके उत्कृष्ट, इस अचीवमेंट मतलब उपलब्धि को के बारे में को लेकर, इन लिटरेचर किसमें, साहित्य में, इन लिटरेचर मतलब होता है साहित्य में, साहित्य में, आर्ट्स यानी कला में, एंड कल्चर और संस्कृति में, करा वी मस्ट नाउ रेविटलाइज, करा वी मस्ट नाउ रेविटलाइज दिस एंशियंट कल्चर ऑफ आवर, है ना, विद टॉलरेंस एंड इट्स मैथड, है ना, मैथड्स है ना, देखिए तो रिविटलाइज का मतलब लिख लीजिए एक बार, पुनर्जीवित, क्या हो जाएगा, पुनर्जीवित, पुनर्जीवित, है ना, करा कि वी मस्ट नाउ रिविटलाइज, हम पुनर्जीवित हो रहे हैं या हमें पुनर्जीवित अवश्य होना चाहिए, दिस एंशियंट कल्चर यानी हमें इस प्राचीन कल्चर को, प्राचीन सभ्यता को पुनर्जीवित करना चाहिए, आप आवर, है ना, आप आवर मतलब स्वयं से, विद टॉलरेंस, है ना, एज इट्स मैस्ट हेड,
है ना। विद टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब होता है सहनशीलता बेटा, लिख लीजिए सहनशीलता। विद टॉलरेंस, है ना, एज इट्स मैस्ट हेड, मैस्ट हेड, इसीलिए मैस्ट हेड के को सर्कल के अंदर कर लिए हैं। मस्तूल की चोटी, यानी मस्तूल की चोटी, मस्तूल की चोटी, जैसे हम सर पे चोटी रखते हैं, उस जिस तरह का उसका सम्मान रखते हैं, उस प्रकार से हमको जो है अपनी प्राचीन सभ्यता को पुनर्जीवित करना चाहिए, है ना। और सहिष्णुता यानी सहनशीलता और सहिष्णुता के साथ, है ना, मैस्ट हेड करना चाहिए, यानी मस्तूल की चोटी की तरह उसका सम्मान करना चाहिए। इफ़ वी फॉरगेट, यदि हम भूल गए हैं, है ना, आर चीज़ टू टेक प्राइड, है ना, इन आवर नोबल हेरिटेज, करा कि यदि हम भूल गए हैं अथवा सम्मान करना या स्वाभिमान भूल गए हैं अपनी नोबल हेरिटेज का, अपनी जो है महान या भव्य जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, है ना, ऐतिहासिक 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 इमारतें जो हैं उनका अगर हम सम्मान करना भूल गए हैं तो हमको ये करना चाहिए। कर वी मस्ट हैव फेस, वी मस्ट हैव, वी शैल हैव फेस, करा वी शैल हैव टू फेस सेवर इंडिक्टमेंट, है ना, इंडिक्टमेंट, करा सेवर इंडिक्टमेंट, इस चीज़ को भी ध्यान ले दीजिए, ध्यान से समझिएगा, इन सेवर इंडिक्टमेंट्स, है ना, सेवर तोड़, सेवर मतलब होता है तोड़ देना, और इंडिक्टमेंट मीन्स होता है अभियोग, अभियोग ये या है भाई, अभियोग या आंदोलन। कह रहा कि वी शैल हैव टू फेस सेवर इंडिक्टमेंट, हमने कई अभियोग, है ना, कई आंदोलनों को सहा है। इन द कोर्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के समयांतराल में, है ना, विच आर रूदलेस जज, विच इज ए रूदलेस जज, है ना, रूदलेस और जज, है ना, रूदलेस मतलब होता है क्रूर और जज मतलब होता है न्याय। करा कि विच इज ए क्रूरलेस जज, है ना, जो एक क्रूर न्याय है, एंड सेल्डम स्पेयर्स इरिंग पीपुल, एंड सेल्डम स्पेयर्स, करा कि एंड सेल्डम मतलब क्या, देखिए ध्यान से, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, दो बार कभी कभी लिखना है तो कभी के लगे, है ना, कभी कभी कई ऐसे फालतू के पुर्जे, एरिंग पीपुल, एरिंग पीपुल, हाँ, कभी कभी ये फालतू की चीज़ें, कह रहा कि कभी कभी ये, सेल्डम मतलब कभी कभी, स्पेयर्स जरा ये फालतू के पुर्जे, एरिंग पीपुल, पीपुल को यानी लोगों को पापमय, पीपुल मतलब लोगों को, लोगों, और एरिंग मतलब होता है पापमय, है, पाप से परिपूर्ण, पापमय क्या कर देता है, बना देता है, एरिंग कर देता है यानी पापमय बना देता है, पापमय बना देता है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब पहले प्रश्न पर चलते हैं। द मैर्टियर्स हु डाइड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया, कह रहा जो योद्धा जो भारत की स्वतंत्रता के लिए मर गए, वांटेड मतलब चाहते थे, कैसी कंट्री, द कंट्री टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, कि भारत जो है दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हो। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द कंट्री रूल ओवर द अदर नेशन, जो देश जो है दूसरे राष्ट्रों पर शासन करे ऐसा।
द कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी, द पीपुल गिव देयर एंटीक्वेटेड कस्टम, तो गलत बात है, तो यहाँ से आपका तीसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। द कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी मतलब देश गुलामी से क्या रहे, स्वतंत्र रहे। ऐसा लोग महापुरुष लोग जो योद्धा थे वो चाहते थे। आगे कह रहा कि दीज मैटियर्स यही योद्धा वांटेड मतलब चाहते थे। देयर शुड बी रिजर्वेशन इन द जॉब बैकवर्ड सेक्शन एंड सोसाइटी की ये पिछड़े वर्गों में क्या रहे, रिजर्वेशन यानी आरक्षण रहे समाज में। देयर शुड बी परफेक्ट कम्युनल लव एंड पीस इन द कंट्री, उचित है ना सामाजिक प्रेम या सौहार्द शांति बनी रहे देश में। द ओल्ड कास्ट सिस्टम शुड बी रिटेन द फ्यूचर, पुरानी जाति व्यवस्था बनी रहे। द वुमेन शुड लुक आफ्टर दियर फैमिली, जो केवल महिला अपने। तो तीसरा विकल्प है, दूसरा विकल्प है कि कम्युनल लव जो है बना रहे, ये जो सामाजिक और जातिगत और जिस तरह का सामाजिक सौहार्द है, प्रेम है, स्नेह है, देश का बना रहे, ऐसा हमारे महापुरुष चाहते थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, वी मस्ट, ध्यान से सुनिएगा कि वी मस्ट स्ट्राइव विद आवर टोटल कमिटमेंट। वी मस्ट स्ट्राइव, हम स्ट्राइव का मतलब होता है बेटा प्रयास करना, प्रयास करना कह रहा। वी मस्ट स्ट्राइव विथ आवर टोटल कमिटमेंट कह रहा कि हमको अपनी संपूर्ण प्रतिबद्धता, कमिटमेंट मतलब होता प्रतिबद्धता के साथ क्या करना चाहिए, स्ट्राइव मतलब प्रयास करना चाहिए। डिफीट ओवरकम एनिमीज द नेशन, रिवाइटलाइज आवर रिच पास्ट कल्चर, इंजेक्ट साइंटिफिक टेम्पर, मेक साइंटिफिक एडवांटेज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि रिवाइटलाइज आवर रिच पास्ट कल्चर, हमारे जो समृद्ध जो बीती हुई सभ्यता है, इसमें नारियों का सम्मान था, हर तरह सबका सम्मान और सौहार्द था, वो हमारा क्या होना चाहिए, पुनर्जीवित होना चाहिए। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। तो चौथा आप देख सकते हैं, चौथा ऑप्शन आपके सामने है, आवर फ्रीडम फाइटर्स इनविजनाइज्ड दैट, कह रहा कि विजन मतलब दृष्टिकोण, उन्होंने इन्विजनाइज किया था, दृष्टिकोण उनका था कि इंडिया देयर शुड बी एन एगलिटेरियन सोसाइटी, तो ये उनका सोचना नहीं था। वुमेन वुड इंजॉय हायर प्रिविलेज, है ना, हायर प्रिविलेज एंड राइट्स, महिलाओं को भी क्या है आनंद मिले, हायर प्रिविलेज है ना, हायर प्रिविलेज मतलब उच्च, प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार, एंड राइट्स मतलब अधिकार का देन अदर दूसरों की तुलना में। द कंट्री वुड बी टेकन फॉरवर्ड सम सेलेक्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे महिलाओं के बारे में महापुरुषों और योद्धाओं का सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि वो चाहते थे कि महिलाएं जो हैं क्या करें, अन्य लोगों की तरह जो है हायर प्रिविलेज और राइट्स मतलब विशेषाधिकार और अपने अधिकारों का आनंद ले सकें। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। अब अपोजिट देखिए लिखा है अपोजिट, थोड़ा सा जूम फील्ड कर दे रहे हैं, लिखा है ध्यान से समझिएगा। अपोजिट मतलब होता उल्टा या विलोम। वर्ड फॉर इक्वल, समान के लिए विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, कंप्लीट गलत हो जाएगा, इनइक्वल गलत हो जाएगा, इनइक्वल गलत हो जाएगा, अनइक्वल इज़ द करेक्ट वन, करेक्ट वर्ड हो जाएगा, करेक्ट वो स्पेलिंग हो जाएगी। दैट्स ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।